वन नेशन वन चुनाव की बात लेके आ रहे हैं। जो शिगुफा है, आपको संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसके लिए 362 आपके लोकसभा में सदस्य चाहिए, आपके पास है नहीं। शिगुफा छोड़ दे रहे हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से घबराई हुई है। और जहां तक मऊ के कुछ नेता हैं, अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने को दिखा करके कि हम राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं, इनसे कुछ उनका भला हो सकता है। पार्टी में पद और ये पाने के लिए तरह तरह के ड्रामे रच रहे हैं। आज सुना हूँ कि कांग्रेस कार्यालय पे भी ये लोग गए थे, जबकि देखिए सत्ता इनकी है तो इनको प्रशासन रोक नहीं रहा है। वहीं विपक्ष अगर कहीं पुतला फूंकने जाता है तो शासन एकदम चाक चौबंद हो जाता है, तो शासन भी इनको खुली छूट दे रखा है। कांग्रेस पार्टी भी जो राहुल गांधी जी ने बोला है और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ भ्रम जुमला है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी। कल हम लोगों के भी दल की मीटिंग है, हम लोग भी इसमें अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को सच बताएंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर जाकर लोग प्रदर्शन किए, तो आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी वाले ताला बंद करके फरार हो गया। क्या कुछ ऐसा? अमूमन जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या किसी भी दल का कार्यालय हो, कार्यालय के लिए ऑफिस बियरर होते हैं और कर्मचारी होते हैं। डेली कार्यालय खुलता है। हाँ, अगर कोई मीटिंग रहती है तो तमाम नेता जाते आते रहते हैं, और बाकी दिनों में उस तरह की चहल पहल नहीं रहती है। इनके डर से कौन भागेगा? इनके डर से क्या है? कोई उस तरह के तोपखान लोग तो है नहीं कि इनके डर से लोग ताला बंद करके भाग जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अपना अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो यह बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पूछिए उनसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों के आरक्षण को इस सरकार खा गई, उस पे मऊ भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कभी धरना प्रदर्शन किए? पिछड़ों को लेकर के अनुप्रिया पटेल जो इनकी सहयोगी दल है, इतना बड़ा पत्र लिखे हैं योगी जी को कि पिछड़ों की नियुक्तियां जो हो रही उसमें आरक्षण में धांधली हो रही है। तो ये लोग तो खुद पिछड़ों के हितैषी नहीं है। विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर के पद हैं, उसमें आप देख लीजिए किस तरह से खेल खेला जा रहा है। नो सुटेबल कैंडिडेट फाउंड करके सरकार अपना काम चला ले रही है। तो इनके पास किसी तरह का मुद्दा नहीं है। अभी 10 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। इस सरकार की इतनी ये नहीं है कि उस चुनाव घोषणा करा दे। 6 महीना के अंदर चुनाव 3 महीना से ऊपर हो गए, लेकिन सरकार जानती है कि जनता हमारे खिलाफ है, उग्र है, तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी को अब गाली दो, राहुल गांधी का जीभ काट दो। इस तरह की बयानों का समर्थन मैं समझता हूं कि तालिबानी सोच का समर्थन भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। तो राहुल गांधी की इतना विरोध का कारण क्या है? क्यों? देखिए, जब भी कोई देश में नेता, जब उसकी लोकप्रियता बढ़ती है तो विरोध एक पक्ष होता है, विरोध करना चाहिए। लेकिन आप विरोध झूठा कर रहे हैं, भ्रम फैला के कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी की अमेरिका की जो वीडियो है वह सब जगह अवेलेबल है। उस पे पत्रकार भी यहाँ पे देश के चर्चा किए हैं। उस तरह की कोई बात नहीं बोला। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है? आरक्षण का कॉन्सेप्ट तो यही था कि सबको बराबरी समानता का अधिकार जब मिले तो उस पर बात होगी। राहुल गांधी ने तो वही बोला है। अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये झूठ जुमला भ्रम, राहुल गांधी को गाली दो, सर उनका अलग कर दो, इस तरह के बयान बताइए। लोकतंत्र में इस तरह के बयान जायज हैं कि आप किसी का जीभ काटने की बात करें? कोई आतंकी बोल रहा है, कोई 11 लाख रुपए का इनाम रख रहा है। इस तरह से लोकतंत्र में कैसे यह लोकतंत्र है? और प्रधानमंत्री वह नेता विपक्ष हैं, वह नेता विपक्ष इस समय है राहुल गांधी जी, और उनके जबान काटने की 11 लाख रुपए कीमत रखी जा रही है और सत्ता पक्ष मौन है। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि ऐसे बयान दो, देश में एक माहौल बनाओ, और राहुल गांधी जी के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। तो क्या ये 2027 को लेकर के है या जो उपचुनाव होने वाले उसको लेकर के? देखिए, चुनाव देश में होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति
आप किसी की जीभ काटने की बात करेंगे, आप किसी की गर्दन काटने की बात करेंगे। यही इसी पर तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। कहीं से फतवा जारी होता था तो उसको कहती थी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कौन गर्दन काटने की बात कह सकता है। लेकिन आज गर्दन काटने और जीभ काटने का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो भी जो नेता विपक्ष है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान नहीं आता है कि यह निंदनीय बयान है, ऐसे बयान हिंसा फैलाने वाले हैं, इससे देश का माहौल खराब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मौन साधे हुए हैं। अब राजनीति का स्तर यह हो गया कि आप जीभ काटने की बात करोगे, आप गर्दन काटने की बात करोगे, यह गलत है। इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और इस तरह के बयान लोकतंत्र में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आपके इस पर? हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, सही चीज़ों को बता रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर पिछड़ों के हितैषी हैं तो मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि आप पिछड़े के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनसे पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे आपने कौन सा विरोध प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों का आरक्षण पे डकैती किया है सरकार ने, वह उस पर आपका विरोध प्रदर्शन कहाँ था? उसको राहुल गांधी ने किया है कि आपकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है? यह सवाल आप पत्रकार बंधुओं को, जो लोग इस तरह की ड्रामेबाजी करके अपने को दिखा रहे हैं कि हमें कोई पद मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, मैं राहुल गांधी को गाली दे रहा हूं, अब शब्द बोल रहा हूं, उनसे आप पूछिए कि आप कहाँ थे, कहाँ सोए हैं। पिछड़े वर्ग के लड़के लखनऊ में लाठी खा रहे हैं। कोर्ट का आदेश है कि इसको जल्दी जांच करके आप उनकी नियुक्ति करिए। और बच्चे वो भी यह भी कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी पा गए हैं, सामान्य के लोग, उनको आप निष्कासित मत करिए, उनको समायोजित करिए, उनको कहीं दूसरे विभाग में जाइए, वो आपका मैटर है, लेकिन जो हमारा हक है हमको दीजिए। अच्छा, क्या लगता है कि जिस मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहिए उसको छोड़ करके लोग सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़े? राहुल, बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, पूरे देश की मीडिया है। राहुल गांधी ने 2 बयान दिखा रहे हैं कि सिखों को लेकर के। मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पे बैठे थे किसान, उसमें पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, सिख किसान थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। कौन बोला? तो राहुल गांधी ने तो यही कहा। आरक्षण को लेकर बेबाक टिप्पणी किया उन्होंने कि आरक्षण के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनको बराबरी, समानता का अधिकार न मिल जाए, आरक्षण जारी रहेगा। ये सब सारी चीजें हो जाएंगी, सब लोग बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो आरक्षण वैसे ही समान हो जाएगा। तो क्या लगता है कि उनकी बातों को तोड़? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास यही रहा है, पहले भी यही करते रहे हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका IT सेल जो है बयानों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करता है और जनता में भ्रम फैलाता है। अभी आप 2024 के इलेक्शन में आपने देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में करारी इनकी हार हुई है। तो आप बौखलाए हैं, तो एक सगुफा छोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी जी पिछड़ों के लिए बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो है, आज अगर कोई सर्व समाज का अगर हितैषी है तो राहुल गांधी जी सर्व समाज के बीच, वो किसानों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, नाई से मिल रहे हैं, सारे तबके से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता। क्या लगता है कि बीजेपी अब सिर्फ पिछड़ों को लेकर के राजनीति कर रही है? वो क्या करेंगे? इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का बयान आया जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो कहा उन्होंने कि हाई कोर्ट का फैसला सही है। अगर सही है तो 15-20 दिन का समय जो ये बिताए, उसमें चाहते तो जो कमियां थी उस नियुक्ति में उसको पूरा कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। तो कैसे समझा जाए? अनुप्रिया पटेल इतना बड़ा चिट्ठी लिखती हैं योगी जी को कि पिछड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये लोग तो खुद समझे ना, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पिछड़ा मोर्चा के नेता हैं, तो इस पे बयान देना चाहिए ना उनको। 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ उस पर नहीं बोलेंगे, ये राहुल गांधी को टारगेट करेंगे। क्या रहेगी स्थिति बीजेपी की उपचुनाव और जो आने वाला? देखिए, उपचुनाव में इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं, जनता पूरा मन बनाई है। और आप स्थानीय यहाँ के हैं, मैं भी मिलता हूँ, 10 जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। आज चुनाव अगर देश में हो जाए ना, ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन ना, आज देश में करावे चुनाव,
देश में आज चुनाव कराएं, देखिए क्या होता है, महंगाई की मार, युवा बेरोजगार, यानी इतनी सारी समस्या है। 500 का रुपए का नोट 100 रुपए के नोट के बराबर है इस समय। मार्केट में जाइए आप, बाजार में, यह तो सरकार को दिख नहीं रहा है। युवा